नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज के वीडियो में मैं बहुत सारी चर्चा करने वाली हूँ। अब जब बात चर्चा की है तो उसमें मैं अकेली क्या बोलूँगी, आप सबका शामिल होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चर्चा में आप वीडियो के अंत तक शामिल हों और फिर अपने विचार भी कमेंट करके बताएं। क्या सच में ऑर्गेनिक तरीके से खेती हो सकती है? क्या केमिकल खेती से लौट कर वापस आया जा सकता है? ये सच में चिंतन मंथन का विषय है। जब इस प्रश्न का उत्तर मैं खंगालती हूँ तब मेरे मन में एक प्रश्न और आता है कि जैसे पौधों में हम केमिकल के उपयोग को छोड़कर ऑर्गेनिक पे आना चाहते हैं, वैसे ही ह्यूमन बीइंग में भी तो हम आयुर्वेद और होम्योपैथी छोड़कर एलोपैथी के शरण में चले गए हैं, बल्कि एलोपैथी के आश्रित हैं। और आज हम अचानक से ये विचार बना लें कि नहीं साहब, हम तो एलोपैथी नहीं यूज़ करेंगे, हम होम्योपैथी या आयुर्वेद के सहारे ही चलेंगे, तो कभी न कभी ये स्टेज आएगी कि आप बीमार होंगे, कोई सर्जरी होना होगी, कोई हड्डी टूटना होगी, हड्डी टूट गई है, कोई जोड़ना होगा। बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो एलोपैथी के बगैर चल ही नहीं सकते। आप पूरी तरह एलोपैथी छोड़कर आयुर्वेद या होम्योपैथी पर नहीं आ सकते। और अगर आप आना चाहते हैं उस पे, आयुर्वेद पे, तो आपको क्या करना होगा? देखिए, हम पीछे जाते हैं तो हमारा जीवन जीने का तरीका ही ऐसा था पुरातन कि तब हमारे शरीर पर आयुर्वेद काम करता था, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत सीमित थी, शहरी जैसी नहीं थी, हमारी इम्यूनिटी बहुत थी। हमने खुद ही धीरे 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 केमिकल का प्रयोग करके अपनी इम्यूनिटी ख़त्म की। आज हम उसके आश्रित हैं। यही हमने पौधों के साथ किया। और अब हम यूट्यूब पे मैं बहुत ज़ोरदार तरीके से देखती हूँ ऑर्गेनिक 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 का आंदोलन। और मैंने ये करके देखा, जो लोग नए होते हैं बेचारे, वो देख देख के और इंस्पायर होके काम करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं, और फिर सफलता नहीं मिलती और कीट अटैक होता है और वहीं वो मात खा जाते हैं और अगली बार उनका मनोबल टूट जाता है, पूरा उत्साह खत्म हो जाता है और फिर वो सब्जियां उगाना ही ख़त्म कर देते हैं। तो हम ये कैसे ज़िद ठान सकते हैं कि नहीं साहब, हम बिल्कुल केमिकल छोड़कर 100% ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे? ये मैंने करके देखा। हाँ, मैंने किया। और जब मैंने ये किया तब ये हुआ, मुझे 40 से 50% या 60% तो फसल मिली, बाकी की कीट पतंगों के भेंट चढ़ी या रोगों के भेंट चढ़ी। अगर मैंने 8-10 पेड़ लौकी के बेलें लगाई, मैंने जानबूझ के लगाई, इसीलिए कि एक बेल ही पर्याप्त होती है एक फैमिली के लिए। तो एक तो हम कंटेनर में उगा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी नहीं होती। फिर मैंने जब उसको छत पे उगाया और उसमें देखा कि उसमें पेस्ट अटैक हुआ, एफिड्स का अटैक होता है पत्तों के नीचे, और मैं नीचे के पत्ते तोड़ तोड़ के फेंकती गई, नीम ऑयल छिड़कती रही, बहुत सारे उपाय किए, तम्बाकू का पानी छिड़का, लहसुन अदरक की चटनी छिड़की, और वो सब जब ज़्यादा मात्रा में हो गया तो पता चला कि पत्ते ही जल रहे हैं लौकी के। और करते कराते हमें एक लौकी या एक कद्दू मिला और हम खुश हो गए, और हमने वो यूट्यूब में वीडियो बना के दिखा दिया, देखिए ये फसल। लेकिन अगर कोई बड़े पैमाने पर कर रहा है, खेत में कर रहा है, तब वो ऐसे नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं छत पे, लेकिन किसी का अगर ये बड़ा उत्पादन लेना है या किसी का भरण पोषण का जरिया है कृषि, और उसे खूब सारा उत्पादन लेना है, तो उसे कीटनाशक की शरण में जाना ही पड़ता है। जब बात आती है मिट्टी की कि ऑर्गेनिक मिट्टी बनाए, तो हमने पशुपालन उतना अब पहले जितना नहीं होता, जैसे घर घर में पशु होते थे, तो 50% गाय का गोबर या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट अगर हम डाल के करेंगे तो इतनी कहाँ अवेलेबल है। और जब उसकी कॉस्ट जोड़ते हैं और उसके बाद जब हमें एक लौकी या एक कद्दू मिलता है, तो फिर मनोबल फिर नीचे जाता है। तो करना क्या चाहिए, ये मैं अपने 5-6 साल का अनुभव बता रही हूँ। कुछ फसलें हैं जो बिना केमिकल दवाइयों की आसानी से हो जाती हैं, जो मेरी हुई हैं वो मैं बता रही हूँ। एक तो ये
कि अगर हमें लगता है कि पौधे की इम्यूनिटी अच्छी करना है तो मिट्टी पे काम करें। और मिट्टी पे काम करने का मतलब है, मैंने साल दर साल गोबर की खाद मंगाई, क्योंकि मेरी तो छत थी तो लिमिटेड खेती थी, तो गोबर की खाद डाली, वर्मी कंपोस्ट डाली, हरे पत्ते, सूखे पत्ते, ऑर्गेनिक मटेरियल, धान की भूसी, सब डाल डाल के मैंने करीब मुझे 4 साल लगा। 4 साल में मेरी मिट्टी ऐसी है कि उसमें बहुत सारी सब्जियां, मैं कभी नीम ऑयल भी नहीं छिड़कती और वो उसके बगैर हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेस्ट अटैक होता नहीं है। और जब सेम की बेल और ककड़ी की बेल की बात मेरी आई तो उसमें कभी भी मुझे आसानी नहीं हुई। सेम की बेल में सीजन में 2 बार पेस्ट अटैक होता है, और वो काले जो माऊ कहते हैं हमारे देसी भाषा में, और इंग्लिश में शायद एफिड्स कहते हैं उनको। वो एफिड्स का अटैक इतना ज़बरदस्त होता है कि पूरी हरी भरी बेल, फूलों से लदी बेल, जिसमें फल बनना भी शुरू हो गए थे, गुच्छे के गुच्छे फलों में लद गई माऊ, और खड़ी की खड़ी बेल सूख गई एक बार। और कोई बात नहीं, मैंने उखाड़ दी। 2-3 जगह बेल लगाई थी, दोनों तीनों जगह उखाड़ दी। फिर यही ककड़ी में हुआ और मैंने ककड़ी भी उखाड़ दी। तो बगीचे में फिर मैंने लौकी ली, तोरई ली, ककड़ी ख़त्म हो गई, करेला मुझे मिल गया। ऐसे कुछ फसलें हुई, कुछ नहीं हुई। फिर आ गए ठंड की फसलों पर हम। तो ठंड की फसलों में भी जैसे मूली, पालक, धनिया, मेथी, गोभी, पत्ता गोभी, इनमें मुझे कभी कोई कीटनाशक छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मुझे ये तो सीखने को मिला कि अगर मैंने मिट्टी अच्छी बनाई तो कुछ सब्जियां हमारी हो जाती हैं। तो क्यों ना हम जैसे अपनी सेहत के लिए थोड़ा सा केमिकल भी इस्तेमाल करते हैं और थोड़े आयुर्वेद पे चलते हैं। जैसे कि हम ये करते हैं कि छोटी मोटी बीमारियां जो होती हैं, जुकाम, सर्दी, बुखार, इनके लिए हम होम्योपैथी या आयुर्वेद ले लेते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी सर्जरी कराना हो या बड़ी कैंसर जैसी कोई बीमारी बड़ी होती है, तब हम या तो हम ये प्रण कर लें कि नहीं साहब हम एलोपैथी में नहीं जाएंगे तो भी ख़त्म होना है, या फिर हम उस वक्त एलोपैथी ले लेते हैं और ठीक होने के बाद हम फिर आयुर्वेद पे आ जाते हैं। फिर हम अपने जीवनचर्या को योगा से भी जोड़ते हैं, सोने उठने का नियम बनाते हैं, प्राणायाम करते हैं। मतलब हम लाइफस्टाइल में भी वापस लौटते हैं और हम दवाइयों में भी लौटते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं केमिकल का प्रयोग रहता है, एलोपैथी का प्रयोग रहता है। तो मैं ये सच बताऊं कि YouTube पर इतने वीडियो पड़े हैं और सब ये बताते हैं कि ये ऑर्गेनिक खेती है, तो वो ये कभी नहीं बताते कि उनका कुछ तो ज़रूर नुकसान उसमें हुआ है। वो भी शेयर करना चाहिए। मेरे आप चैनल पे खंगालेंगे तो आपको मिल जाएगा। जब भी मेरी सेम की बेल ख़राब हुई मैंने पूरा शेयर किया, और मैंने फिर ये ख़ुद के लिए निर्णय लिया कि हाँ, बहुत माइल्ड डोज 1 बार या 2 बार सिर्फ पत्तों पर, मिट्टी पर नहीं, यदि आप यूज़ करते हैं तो आपकी जो पूरी 100% मेहनत जो ख़त्म हो रही है उस समय, उसको बचाया जा सकता है। और अगर हमें लौटना है ऑर्गेनिक की तरह, तो हम कदम दर कदम धीरे धीरे वापस आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि हमने साल भर की फसल में, मान लीजिए सेम पर या ककड़ी पर, 2 बार माइल्ड डोज किसी केमिकल दवाई का स्प्रे किया, तो अगली साल हम शायद 1 ही डोज स्प्रे करें। ऐसे करते करते धीरे धीरे हम तब तक अपनी मिट्टी को और उर्वरक बनाएं, उसमें और सूखे पत्ते मिलाएं, हरे पत्ते मिलाएं, और उसको हम स्टेरलाइज करें। उसको पूरे साल उसमें फसल न बोएं, कुछ थोड़ा ब्रेक दें, आधी मिट्टी उठा के रख दें एक तरफ ताकि वो रेस्ट उसको मिल जाए, आधी में फसल उगाएं। इस तरह करके हम जब पूरा सब मेहनत करेंगे तब हम धीरे धीरे ही ऑर्गेनिक पे लौट सकते हैं। और आपको इस प्रश्न का भी उत्तर मिला होगा कि क्यों कोई बड़ा किसान ऑर्गेनिक पर नहीं लौट पाता। ऐसा नहीं है कि वो लौटना नहीं चाहता। हमने अपनी टेरेस पर लौट कर देखा, और जो हमारे अनुभव रहे, जो मेरे अनुभव रहे, वो मैंने आपसे साझा किया। तो यदि ऑर्गेनिक पर लौटना है तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपकी पैदावार कम होगी। 100 में से आप
50 से 60% आपके हिस्से में आएगा, बाकी कीट पतंगों के हिस्से में जाएगा। आपको लौकी अगर खाना है तो 4 बेल लगाएंगे तो 1 बेल के बराबर फसल मिलेगी। और ककड़ी या कुछ खीरे जैसी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खास करके जो हाइब्रिड की हैं, और उनको तो जब हम लगाते हैं तो उनमें पेस्ट अटैक बहुत होता है, वो जल्दी फलने लगती हैं। जो देसी बीज इस्तेमाल करें जो उसी लोकल इलाके का मिलता है और जो उनका नेचुरल सीजन है, जिस सीजन में उनका अंकुर अपने आप फूटता है, उसी सीजन में हम उनको बोएं। जैसे कि पहले गर्मी में कभी कोई सब्जियां नहीं मिलती थी, हमने क्रॉस पॉलिनेट करके हाइब्रिड बनाया और हम ले भी रहे हैं। मैं भी छत पे ले रही हूँ और बता रही हूँ, और मैं ये भी फेस करती हूँ कि कितनी परेशानी आती है। जैसे वीडियोस में दिखता है ना कि ये सीड सोइंग हुई, ये 15 दिन का, ये 25 दिन का, जैसे दिखा दिया जाता है। मैंने धनिया बोया, 3 ग्रो बैग में बोया, और पालक भी बोई साथ में। देखिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ की जो पालक थी उसमें एक रात में छत पर नहीं गई, और उस एक रात में इल्ली जैसे किसी कीड़े ने प्रकोप किया और उसकी पूरी पत्तियां चट कर गए। और पालक जैसी उस पर भाजी पर हम क्या स्प्रे करेंगे? अगर नीम ऑयल भी स्प्रे करेंगे तो कसैली हो जाएगी पालक, वही पत्तियां हम कैसे खाएंगे? तो ये मेरी समझ में आया कि ऑर्गेनिक पर यूं ऐसे एकदम से जिद करके कि नहीं सिर्फ हम ऑर्गेनिक पे लौटेंगे, ये लौटा नहीं जा सकता। हाँ, अगर लौटा जा सकता है यदि आप कम फसल लेने को तैयार हैं। और आप ज़रूर बताना कि मेरे इस मत से आप सहमत हैं कि नहीं, या आप अगर गार्डनर हैं तो मेरे जैसी समस्या क्या आपने भी फेस की है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि केमिकल खाद के बगैर खेती हो सकती है। ये मैं 4-5 साल से कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल कोई भी केमिकल खाद नहीं यूज किया, लेकिन पिछले साल मैंने सेम पर कीटनाशक यूज किया और सिर्फ 1 स्प्रे किया, बहुत माइल्ड डोज, और मेरी सेम बच गई और फिर मुझे टोकरी की टोकरी सेम मिली। तो उम्मीद है आज का ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने अनुभव भी मुझसे साझा करें। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।